नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज का टॉपिक है ठाकुर का कुआं, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। और इसे हम जितना वे प्रश्न इस टॉपिक से संभावित है हम बताने की प्रयास किया हूँ इस वीडियो में। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और जो भी नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ठाकुर का कुआं का जो मुख्य पात्र है वो गंगी है। इसमें गंगी और जोखू रहता है, जो जोखू का पत्नी गंगी है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कहानी का नायक जोखू और नायिका गंगी है, लेकिन इसका प्रमुख पात्र गंगी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न। एक एक प्रश्न करके बताऊंगा, इससे आपको पूरा कहानी कवर हो जाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न में बोला गया है कि ठाकुर का कुआं कहानी प्रेमचंद जी के किस कहानी संग्रह में संकलित है। ऑप्शन ए मानसरोवर भाग 1, मानसरोवर भाग 2, ऑप्शन सी मानसरोवर भाग 3, ऑप्शन डी मानसरोवर भाग 6। तो यहाँ पहले बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जितने भी कहानियाँ है उसको मानसरोवर शीर्षक नाम से संकलित किया गया है, जिसे 8 भाग में इसे संकलित है मानसरोवर के नाम से। इसी में से जो ठाकुर का कुआं है जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि ठाकुर का कुआं कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1938। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1932। और पिछले वीडियो में हम बताएं कि 1931 में जो आंधी कहानी जो जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष था। तो इसे याद रखना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1932 में ठाकुर का कुआं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो सबसे पहले हेडिंग में हम लिखा हुआ है इसका लेखक है प्रेमचंद, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर। चौथा नंबर प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए जोखू, ऑप्शन बी गंगी, ऑप्शन सी गांव का ठाकुर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य पात्र है जो गंगी है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में पूछ रहा है कि ठाकुर का कुआं कहानी किस समस्या पर आधारित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए धार्मिक समस्या, ऑप्शन बी जातिवाद समस्या, ऑप्शन सी पानी की समस्या, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो ये ठाकुर का कुआं है जो जातिवाद समस्या पे आधारित है। अगला प्रश्न छठा नंबर, ठाकुर का कुआं कहानी का कौन सा पात्र बीमार रहता है। ऑप्शन ए गंगी, ऑप्शन बी जोखू, ऑप्शन सी साहू, ऑप्शन डी ठाकुर। तो इसमें जो जोखू बीमार रहता है, यानी गंगी का पति है जोखू, ये बीमार रहता है। ये गंदा पानी जब पीता है तो वो पानी में स्मेल आता है, जो गंगी है जो उसे पानी पीने से रोकता है। अगला प्रश्न सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें बोला है कि गंगी के पति का क्या नाम था। ऑप्शन ए जोखू, ऑप्शन बी सोखू, ऑप्शन सी लल्लू, ऑप्शन डी कल्लू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा जोखू। अगला प्रश्न आठवां नंबर, ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पर बताइए कि गंगी जोखू को क्या करने से रोकती है। ऑप्शन ए
दवाई खाने से, ऑप्शन बी पानी लाने जाने से, ऑप्शन सी गंदी पानी पीने से, ऑप्शन डी शराब पीने से। तो इसका सही उत्तर है गंदी पानी पीने से, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पर बताइए कि ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्रे जमा थे। ऑप्शन ए 10-20, ऑप्शन बी 10-5, ऑप्शन सी 10-15, ऑप्शन डी 100-150। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 10-5। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न। ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पर बताइए कि दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ा या चढ़ी। ऑप्शन ए जोखू, ऑप्शन बी ग्रामवासी, ऑप्शन सी चोर, ऑप्शन डी गंगी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि गंगी के हाथ से क्या छूट जाता है। ऑप्शन ए जोखू, ऑप्शन बी घड़ा, ऑप्शन सी रस्सी, ऑप्शन डी लोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घड़ा। अगला प्रश्न 12 नंबर। ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पर बताइए कि कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी। ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी गंगी की झोपड़ी, ऑप्शन सी ठाकुर का महल, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुआं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि ठाकुर का कुआं कहानी में यह किसका कथन है कि हम तो मर भी जाते हैं तो कोई कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, कंधा देना तो बड़ी है। ऑप्शन ए गंगी, ऑप्शन बी जोखू, ऑप्शन सी गडरिया, ऑप्शन डी ठाकुर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोखू, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगे होगा। ऑप्शन ए जोखू, ऑप्शन बी गंगी, ऑप्शन सी लल्लू, ऑप्शन डी ठाकुर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी गंगी हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर। गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने गई तो उस समय कितना बज रहा था। ऑप्शन ए रात के 9, ऑप्शन बी सुबह के 9, ऑप्शन सी रात के 8, ऑप्शन डी सुबह के 8। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रात के 9। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पर बताइए कि किसने गडरिये की भेंट चुराकर बाद में मारकर खा ली थी। ऑप्शन ए ठाकुर ने, ऑप्शन बी गंगी ने, ऑप्शन सी जोखू ने, ऑप्शन डी लेखक ने। तो सही उत्तर ऑप्शन ए ठाकुर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में पूछा है कि ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य रूप से किस दो कुएं की वर्णन की गई है। ऑप्शन ए साहू और ठाकुर का कुआं, ऑप्शन बी जोखू और गंगी का कुआं, ऑप्शन सी गडरिया और जोखू का कुआं, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए साहू और ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि पानी से बदबू क्यों आ रही थी। ऑप्शन ए मछली मर जाने के कारण, ऑप्शन बी पानी में कोई जानवर मर जाने के कारण, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर डाला होने के कारण, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पानी में कोई जानवर मर जाने के कारण। अगला प्रश्न 19 नंबर, ठाकुर का कुआं कहानी में पति का हालत देखकर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस कौन करती है? ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी झुनिया, ऑप्शन सी गंगी, ऑप्शन डी गडरिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गंगी, क्योंकि मालती और झुनिया है जो गोदान उपन्यास का पात्र है, गडरिया है जो ठाकुर का कुआं का ही पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि हम क्यों नीच हैं और लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। ठाकुर का कुआं कहानी में यह किसका कथन है? ऑप्शन ए गंगी, ऑप्शन बी जोखू, ऑप्शन सी लल्लू, ऑप्शन डी साहू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गंगी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि कौन घी में तेल मिलाकर बेचते हैं? जोखू, ऑप्शन बी गंगी, ऑप्शन सी साहू जी, ऑप्शन डी ठाकुर। तो इसका सही उत्तर साहू जी यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि ठाकुर का कुआं पाठ में किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? ऑप्शन ए घरेलू समस्या, ऑप्शन बी जातिगत समस्या, ऑप्शन सी दलित समस्या, ऑप्शन डी बी और सी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी जातिगत समस्या और दलित समस्या। इसे याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 23 नंबर, ठाकुर का कुआं में जिस वक्त गंगी ठाकुर का कुआं से पानी लाने गई थी उस समय कितने स्त्रियां पानी भरने आई थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 स्त्रियां आई थी पानी लेने। उस वक्त गंगी है जो पेड़ के नीचे जा छिपी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि ठाकुर का कुआं कहानी के माध्यम से लेखक क्या उजागर करने की कोशिश किया है? ऑप्शन ए कृषि का, ऑप्शन बी गांव में व्याप्त उच्च नीच एवं अमीरी गरीबी का, ऑप्शन सी बेरोजगारी का, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें गांव में व्याप्त उच्च नीच और अमीरी गरीबी का उजागर करने की कोशिश किया गया है। अगला प्रश्न 25 नंबर। इसमें पूछा है कि हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ठाकुर का कुआं कहानी में यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गंगी, ऑप्शन बी जोखू, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी गडरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जोखू। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। इसमें बोला है कि बेचारे गडरिये की भेंट चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। यह वाक्य गंगी ने किसके लिए प्रयोग किया है? ऑप्शन ए साहूकार के लिए, ऑप्शन बी पंडित के लिए, ऑप्शन सी ठाकुर के लिए, ऑप्शन डी महंगू के लिए। तो इसका सही उत्तर ठाकुर के लिए। ठाकुर ने ये जो भेंट चुरा कर बाद में मारकर खा लिया था। अगला प्रश्न 27 नंबर। इसमें पूछा है कि ठाकुर का कुआं नाम से किसने कविता लिखा है? हम लोग जो प्रेमचंद जी का यहाँ पढ़ रहे हैं वो ठाकुर का कुआं कहानी है, जबकि ठाकुर का कुआं नाम से एक कविता भी लिखा है और उस कविता को किसने लिखा है वही प्रश्न पूछा है। देखिए ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये भी है जो जातिवाद के खिलाफ लिखा गया कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर।
28 नंबर में पूछा है कि प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर कितने भाग में संकलित है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो हम शुरू में ही बता चुके हैं कि मानसरोवर है जो 8 भागों में विभाजित है और प्रेमचंद जी लगभग 300 कहानियाँ लिखे हैं जो इसी में 8 भागों में संकलित है। अगला प्रश्न 29 नंबर, इसमें पूछा अंत में जोकू ने किस प्रकार अपनी प्यास बुझाई। ऑप्शन ए गंगा जल पीकर, ऑप्शन बी मेला गंदा पानी पीकर, ऑप्शन सी ठाकुर के कुआं का पानी पीकर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर अंत में मेला गंदा पानी पीकर ही प्यास बुझाना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी नागेंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रखिए। ये इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रेमचंद जी ने ही हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की दलित जीवन पर आधारित है। ऑप्शन ए मधुआ, ऑप्शन बी घर जमाई, ऑप्शन सी ईदगाह, ऑप्शन डी ठाकुर का कुआं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी ठाकुर का कुआं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि प्रेमचंद योगिन कहानियों की विशेषता नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन है जो इसका प्रेमचंद योगिन कहानियों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए चरित्र प्रधानता, ऑप्शन बी कथानक प्रधानता, ऑप्शन सी वातावरण प्रधानता, ऑप्शन डी घटना प्रधानता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी घटना प्रधानता। अगला प्रश्न है 33 नंबर। पूछा प्रेमचंद जी की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ऑप्शन ए सोजे वतन, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी कायाकल्प, ऑप्शन डी ठाकुर का कुआं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोजे वतन हो जाएगा। सोजे वतन को है जो ये उर्दू कहानी संग्रह है, इसे ये अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है प्रेमचंद जी का अंतिम कहानी कौन सी थी। ऑप्शन ए ईदगाह, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी ठाकुर का कुआं, ऑप्शन डी बड़ी घर की बेटी। तो इसका सही उत्तर कफन हो जाएगा, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे। ऑप्शन ए धनपत राय, ऑप्शन बी नवाब राय, ऑप्शन सी गणपत राय, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद जी उर्दू में जो नवाब राय नाम से लिखते थे, जबकि प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय है। और धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो उर्दू के लेखक थे दया नारायण निगम, उन्हीं ने धनपत राय जी को प्रेमचंद नाम की उपाधि दिया। तथा प्रेमचंद जी को ही उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है और उपन्यास का सम्राट की उपाधि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिए थे। तो इसे याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 31 जुलाई 1880, ऑप्शन बी 17 मार्च 1882, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1890, ऑप्शन डी
8 अक्टूबर 1936। तो प्रेमचंद जी का जो जन्म है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही नामक जगह पे जो वाराणसी में है वहीं पे हुआ था। और इनका मृत्यु है जो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इसे याद रखना है। अगला प्रश्न में पूछा है कि गंगी का चारित्रिक विशेषताओं में क्या समाहित है। ऑप्शन ए साहस, ऑप्शन बी त्याग की भावना, ऑप्शन सी विद्रोह की भावना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गंगी का जो चरित्र है वो उसमें ये तीनों भावनाएं तीनों है जो विशेषता उसमें समाहित है। वो साहसी रहती, त्याग की भावना है, विद्रोह की भावना है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न में पूछा है कि गंगी प्रतिदिन रिक्त स्थान को पानी भर लिया करती थी। तो प्रतिदिन कब वो पानी भर लिया करती थी। ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी शाम, ऑप्शन डी रात। तो गंगे जो प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे ठाकुर का कुआं कहानी से इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इसमें जितने भी प्रश्न बताया हूँ सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसे आप सब रट जाइए। होप कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं रहना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।